धन्याति धन्यतोणेन कृतार्थमानि योगिन्द्र दुर्गम गतिर्निपूतनोऽपि तस्या नमोऽस्तु विश्वानुभूतिसेति तपस्विनो दानपराध तस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः मंगला क्षेमं न विन्दन्ति विलाय जननम् तस्मै सुभद्रास्वसे नमो नमः। किरात हुरांध पुलिंद पुलकथा आभीर कंकाय वनाकसादयः अन्यैत पापाय दुपाश्रयाश्रया शुभ्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमो नमः। योगिवर्य गुरुवर्य वंदे श्री सद्गुरु श्री देवरहा बाबा नमाम्यानंद विग्रहम् यस्य स्मरणमात्रेण परमानन्ददायते वरम् यस्य स्मरणमात्रेण सर्वबाधा पलायते। वंदे श्री सद्गुरु श्री देवरहा बाबा सर्वलोकोपकारिणः। शंकारूपेण मच्चित्तम् संकीर्तम् महोदया या माया किंकरी यस्य श्री देवराय नमो नमः। श्री मंचासिनाय नमो नमः। श्री दिगंबराय नमो नमः। ओम यज्ञेन यज्ञमेजन्त देवास्तान् धर्माणि प्रथमान्यासन्य देहनाकं महिमानः सुतं यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। श्री मदनंत श्री विभूषित हम सभी के गुरुदेव योगीराज श्री देवरहा बाबा जी महाराज का नाम विश्व में कौन नहीं जानता है। विश्व में कौन सा ऐसा देश, कौन सा ऐसा व्यक्ति जिनके नाम से परिचित न हो। उन परम पूज्य श्री महाराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में, इस ग्राम में सभी भक्तों के ऊपर कृपा की अमृत वर्षा हो रही है, आनंद की वर्षा हो रही है। आनंद और प्रेम तो इतना भरा है वायुमंडल में, आकाश मंडल में कि भीतर समाता ही नहीं है, जगह नहीं है। और बंधुओं, श्रीमद् भागवत का एक सूत्र है यदुवंशियों के लिए। दशार विस्मयंधक भोज शाश्वत, ये यदुवंशियों में बताया श्री सुखदेव जी महाराज जी ने। दशार भोज अंधक भीष्म शाश्वत मधुवर्बोध सूरसेना मथुरा सूरसेना माथुर सूरसेना विसर्जना कंकुरा कुंत्यास्ते। यदुवंशियों में ये 12 कुड़ियां हैं, 12 वर्ग हैं यदुवंशियों में। उसी वंश में भगवान श्री कृष्ण को यत्र तत्र जहां तहां वृषवंशी कहा गया है। वृषवंशी यदुकुल शिरोमणि वृषवंशी भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर बहुत दिन नहीं हुआ, बहुत जल्दी आए हैं। लगभग 5,500-6 हजार वर्ष पहले भगवान कृष्ण का आना हुआ और घोषणा की गई भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व में मल्टी डायमेंशनल ऐसा दृष्टिकोण भगवान कृष्ण के लिए कहा गया। इनका व्यक्तित्व कैसा है? मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व है, सर्वांगीण
सर्वत्र सभी मार्गों में अबाध गति से काम करने वाला भगवान श्री कृष्ण का ये जीवन चरित्र है। दोनों ओर से धर्माधर्म, कौरव पांडव दोनों ओर से कुरुक्षेत्र के मैदान में सेना एकत्रित हो गई, लड़ाई होगी ही, युद्ध होगा ही। और बाजा भी बच चुका युद्ध का। अर्जुन हताश हो गया और तब भगवान कृष्ण ने कहा, अरे मूर्ख आदमी, युद्ध के मैदान में तुम देख करके सबको और भयभीत हो गया। ध्यान दें, अर्जुन के इस कमजोरी को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में जहां बाजा बज चुका है, दोनों ओर से पूरी तैयारी हो गई है, शंख बज चुके हैं युद्ध के, और भगवान कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्यम। इतने बीच में, इस बीच में, इतने समय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाना आरंभ कर दिया। आप बताइए, 700 श्लोक गीता के, और गीता की कथा सुनाना शुरू कर दिए। कर्म लोग, ज्ञान लोग और कौन कौन लोग दुनिया भर की बातें सुनाने लगे। बताइए ना, थोड़े समय में कुछ भी हो सकता है। युद्ध के मैदान में दोनों ओर से सेना सजी, सारे लोग तैयार, कुछ भी हो सकता है। इस बीच में भगवान ने गीता सुनानी शुरू कर दी। कम से कम 4 घंटे तो लगेंगे ही। सादा पाठ करें आप गीता का 700 श्लोकों का, तो 4 घंटे तो लगते ही हैं। और भगवान कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। ये कैसी कथा सुनाए, और सुनने वालों में कौन? सबसे पहले तो सुना, अर्जुन से कह रहे हैं, लेकिन सुन रहा है दूसरा व्यक्ति संजय। दूसरा व्यक्ति संजय 574 बार भगवान ने कहा, 84 प्रश्न अर्जुन ने किया, और एक ही प्रश्न एक ही बार कहा है। उस दोनों ओर के युद्ध का कारण के मूल में है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ऐसा पकड़ा है हस्तिनापुर की गद्दी को, ऐसे राष्ट्र की गद्दी को पकड़ा है, मोह में पड़ा है, छोड़ना नहीं चाहता है, और उसने भगवान ने गीता सुनानी शुरू कर दी। कैसी गीता सुनाए होंगे, किन शब्दों में सुनाए होंगे? महाराज, क्या कहा जाए, कितने समय में सुना दिए गीता? कौन कौन सुना? आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, सारे लोग गीता पढ़ते हैं। और दुनिया में सज्जनों, अगर कोई मानव धर्म का भीतर और बाहर का बोल देना, हिरण्यमय पात्रे, हिरण्यमय पात्रे, सोने के पात्र में ढका हुआ उस निधि को खोल करके और सबके सामने रख देने वाला भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तैयार कर दिया। उसी वंश में जो निवेदन कर रहा था, मधुर माथुर सूर सेना, उसी वंश में शिकरौल में एक और अर्जुन पैदा हो गया। कौन? सज्जनों, 5 अर्जुन पैदा हो गए। सुरेश राव हमको लगता है उस युग पे आकर के और सुरेश हो गए, जिन्होंने अपने प्रयास से, ईश्वर की कृपा से, ये सारे पंचों की आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से, क्षेत्र के आशीर्वाद से इन्होंने ऐसी रचना रच दी, ऐसा युद्ध धर्म का रच दिया। सारे लोग अभिभूत हैं, भीतर बाहर बालक विद्वान छोड़ दिया, धनी गरीब और अनपढ़ सारे लोग एकजुट होकर के इस भूमि में और क्या आनंद ले रहे हैं। ऐसा पुरुष यदि सभी गांवों में एक पैदा हो जाए तो धरती इसी क्षण स्वर्ग बन जाएगी, इसी क्षण स्वर्ग बन जाएगी, जो आज 8 दिन यहाँ बना हुआ है।
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये भारत का क्षेत्र बना हुआ है और यहाँ धर्म की लड़ाई हो रही है, सत्य की लड़ाई हो रही है, प्रेम की लड़ाई हो रही है, आनंद की वर्षा हो रही है और सारे लोग इस आनंद और प्रेम की वर्षा में भीग रहे हैं, भीग रहे हैं। भीगकर बाद किसी को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं और इन्होंने हम एक बेटी सौंप दी अपनी इनको। एक दिन घर पर गए तो श्रीमती जी को एक बेटी सौंप दी है, धर्म की बेटी ये बैठी है, सौंप दी है। और लगता है ये सारा परिवार मिल सकती और हमको कोई पूछने वाला नहीं, अलग कर दिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। यज्ञ शब्द का अर्थ होता है, यज्ञ धातु से बना है, जिसके 3 अर्थ होते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। यज्ञ शब्द का अर्थ होता है देव पूजा, संगतिकरण और दान। कैसा संगतिकरण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नपड़ा, सारे लोग, इसमें किसी को मना नहीं है ना। सारे लोग आकर के आनंद ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, कथा सुन रहे हैं और एक भगवान का एक दूसरा रूप है सजनी जगत। भगवान का अनाम अरूप, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर का एक दूसरा रूप है ये जगत। और जगत में सारे प्राणी और सारे लोग एक ही की संतान है। सर्वे मृतस्य पुत्रा, एक ही अमृत पिता के हम सारे संतान हैं। तो भेद कहाँ रहेगा? भेद कलयुग में हो जाता है, भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, 2 अंगुल जमीन के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए भाई भाई में भेद पैदा हो जाता है। पहले भी हुआ रहा, लेकिन बंधुओं इस धर्म क्षेत्र में आज 8 दिनों से लगा सारे लोग भेद को मिटा करके, दूरी को मिटा करके, जात की दूरी को मिटा करके, छोटे बड़े धनी गरीब की दूरी को मिटा करके सुरेश ने ऐसी रचना रची, ऐसा खेल खेला कि सबका भाव मिट गया है और शाश्वत काल तक जीवन में ऐसा ही भाव बना रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमद् भागवत का एक सूत्र है, जिस राष्ट्र में, इस देश में सज्जनों नारी का सम्मान होता है, आदर होता है, पूजा होती है, वो राष्ट्र सदा सदा सुखी रहता है। और जिस राष्ट्र में, जिस देश में, जिस परिवार में नारी का अपमान होता है, ध्यान दें, देवी का अपमान होता है, नारी का अपमान होता है, स्त्री का अपमान होता है, वो राष्ट्र रह नहीं सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। भागवत में सूत्र लिखते हैं सुखदेव महाराज, व्यास जी महाराज, यदा सभायाम पूर्वेव दिव्या एकाभिमर्शम चित कर्म गर्ह्यम कुमानी साधित्वा जान सत्तो तुम राजन की त्वरितम घातयित्वा सतो राज्य कत्र प्रसक्षता। कहते हैं भागवतकार, हस्तिनापुर के सभा में जिस दिन श्रेष्ठ कुल की एक नारी का अपमान किया गया, अपमान किया गया, कैसे किया गया सज्जनों? घातयित्वा सतो राज्य, समय पा करके कत्र प्रसक्षता। सभा के बीच में अपने ही परिवार की एक नारी का केस पकड़ करके और सज्जनों अंचल पकड़ करके सभा में खींच लाया गया। सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। यदा सभायाम पूर्वेव दिव्या, इस वंश की एक नारी का केशाभिमर्शन, केस को पकड़ करके धृतराष्ट्र के पुत्र ने जो अपमान किया उस नारी का, अपने ही कुल की नारी का, बहन, बेटी, भाभी जो भी लगती हो, अपने ही कुल की देवी का अपमान किया। कत्र उसी दिन सभा के बीच में जब केस पकड़ करके द्रौपदी का और सभा में लाया गया, अंचल पकड़ करके, केस पकड़ करके धक्का दे दिया गया। कहते हैं भागवतकार, छतायुषः, उसी दिन अधर्मियों की आयु समाप्त हो गई।
उसी दिन धर्मियों की आयु समाप्त हो गई। अरे तोहने की आयु का मिटाई गई, अब विधि का विधान की चुकाल अभी बाकी बाप। धनु ही पट्टन काल बानन पसन काल, भुजदंड दामिन कताल अभी बाकी बाप। कहती है द्रौपदी, अरे भले घर बायन बटाई बहाय राम, भारत का बड़का बवाल अभी बाकी बा। अरे अब तो नैहर से एक भाई आई बा, द्वारिकायो सब पंचाल अभी बाकी बा। एक नारी के अपमान में वह अगला सभा के बीच में रो रो करके और पुकार रही है। सारे लोग फिर कर्तव्य विमूढ़ हो गए, कोई धनुष रख दिया, कोई गदा रख दिया, सिर नीचे करके बैठ गए। सभा में धुपदास भी बैठ गए और तुम सज्जनों देखती है यहाँ तो ये सारे अपने लोग एकदम सिर झुका करके और तमाशा देखना चाह रहे हैं। तब उस सामान यहाँ से भागा और भाग करके चला गया द्वारिका में। द्वारिका में चला गया उस समय 16,108 सशस्त्र सीता सबके बीच में भगवान कृष्ण बैठे। 16,108 रानी पटरानियों के बीच में भगवान कृष्ण बैठे हैं और यहाँ से आवाज जा रही है अबला की। कैसी आवाज होगी, कितनी आवाज होगी? तो कहते हैं संत, अरे भाई आवाज की बात मत पूछो, अरे बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिना कान के सुन लेता है। सर्व व्यापक है परमात्मा, अनंत कान है, सारे कान उसी के हैं और सुन लेता है। तब मन भागा और चला गया द्वारिका में और कहती है, अरे गाढ़े में जो विसर हमें प्रभु, जा तो हंसे हम बोल बिनाही। गाढ़े में जो विसर हमें हरी, जा तो हंसे हम बोल बिनाही। अरे तू बहिनी बहिनी कहब, हम नात तुहे फिर जोर बिनाही। सावन में तुहे बांधे बदे, जरई हम खेत में बो बिनाही। अरे पुरुष मेले खिचड़ी अईब, गथड़ी सही जइहे पे बोल बिनाही। पूर्वोत्तर भारत का कि ये संस्कृति है सज्जनों, बहन बेटियों की समय पर माता पिता बड़े ध्यान रखते हैं। जब संक्रांति खिचड़ी आती है ना तो बहुत पहले से, 1 महीना पहले से और 1 महीना बाद तक बहन बेटी ताकती आती है। मेरे बाबूजी आए नहीं, मेरी माँ कुछ भेजी नहीं, मेरे भैया आए नहीं। कहती है याद कर लेना, कृष्ण सुन लेना, हमारे तुम भाई हो और सगे भाई नहीं है, बनावल भाई है। कृष्ण और ज्योति ये बनाए हुए भाई है सज्जनों। अब नारी को इससे बड़ा गाढ़ दिन और कौन आएगा? सभा के बीच में नारी के लिए, स्त्री के लिए, अबला के लिए इससे बड़ा भारी बुरा दिन, गाढ़ा दिन, दुख का दिन और काम कौन आएगा? अरे महाराज, केस पकड़ करके घसीट दिया गया, धक्का दे दिया गया, गिर पड़ी और कहा दुशासन पकड़ो इसके आंचल को, बोल दो साड़ी। अरे खोली दे हाली से खोली दे। उधर कल भी बैठा, अरे कर्ण सुंदावत बाटे गाड़ी। कर्ण कहता है, सारे लोग कह रहे उस पक्ष के, खोल दो खोल दो खोल दो खोल दो। ऐसी हालत में एक दोनों हाथों से साड़ी पकड़ी है सज्जनों और कह रही है कृष्ण को याद कर रही है, निवेदन कर रहा था। ऐसा डायमेंशनल व्यक्ति धरती पर पैदा नहीं हुआ सज्जनों, उनको सुना रही है। अरे गाढ़े में जो विसर हमें हरी, जा तो हंसे हम बोल बिनाई। भाई बहन का नाता, अरे तुम बहिनी बहिनी कहब, हम नात तुहे फिर जोर बिनाई। सावन में तुहे बाधे बदे, जरई हम खेत में बो बिनाई। रक्षाबंधन और पुरुष मेरे खिचड़ी अईब, गठरी सरी जइहे पे खोल बिनाही। नहीं खोलूंगी, आवाज पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन बहुत बातें कह रही। याद करना, बनावल भाई हो, सगे भाई तो हो नहीं, इसीलिए तुम हमारी खबर नहीं ले रहे हो।
और एक बात और ख्याल कर लेना, हमारी कितनी भाभियां हैं? कृष्ण तुम मेरे भाई हो और हमारी भाभियां कितनी हैं द्वारका में लेकर बैठे हो? कहा व्यस्त शस्त्र हो चुका 16,108 रानी पटरानियों के बीच में उस समय बैठे हैं। कहती है सुन लेना, अरे के प्रदुमन ना रही है, अब ही बिटिया बेटवा बड़े हुई है, कि सौरी पोटाई बदे हमके तुम्हें भेज के भौजी जरूर पठिए। त्यों पर हम आई बिना पुरखा भी तुहारा मनाई न पइए। अरे तू गोड़वा पर हमरे पर सौरी बिना पुतरे। और तो परंपरा ही छूट गई, हॉस्पिटल हो गया सब जगह, ये परंपरा ही छूट गई। अब बहनों का क्या नाम है, वो सब नेक भी छूट गया। याद न तो उस समय बड़ा सबको मिलता रहा, सम्मान आगर हाथी घोड़ा सोना चांदी जमीन मिलती रही। जब वो सौरी भाभी के सौर निपाई की बात कैसे हो, तुम तो जानते नहीं है, तो बाबू जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे हैं। लेकिन उस समय कितना सम्मान होता है, कहते याद कर लेना कृष्ण। अभी तो 16,108 में एक श्री गणेश हुआ है। बड़ी रानी रुक्मिणी को एक पुत्र आया है अभी पहला। अरे अक्की कहती है 16 कहीं नहीं होंगे, 16,108 आए ना महाराज, सभी के 10-10 बेटे होंगे। बात कर रहे हैं, 10-10 बेटे होंगे। गुणा भाग करके बताना, गुणा भाग कर लेना, 10-10 बेटे ही बेटे होंगे, एक ही बेटी होगी। और कृष्ण सुन लो कान खोल करके, पिए के प्रदुमन ना रही है, अब ही बिटिया बेटवा बड़े हुई है, सौरी पोटाई बदे हमके तुम्हें भेजी के भौजी जरूर पठई है। जरूर भेजेगी, जाओ बुला लाओ ननद को, देखभाल करेगी, हाथ संभाल करेगी, जरूर भेजेगी, जरूर भेजेगी। कहेगी भेजी के भौजी जरूर पठई है। बुलावा आएगा, बुलाने के लिए हाथी आएगी, घोड़ा आएगा, पालकी आएगा, लेकिन सुन लो कन्हैया, अरे त्यों पर हम आई बिना पुरखा भी तुहार मनाई न पई है। अरे तू गोड़वा पर हमरे पर सौरी बिना पुतले रही। ऐसी उड़ाना है जो उस संकटकालीन स्थिति में श्री कृष्ण को ऐसी उड़ाना दे रही है। आवाज तो पहुंच गई ना, कहाँ दिल्ली और कहाँ द्वारिका, कहाँ दिल्ली कहाँ द्वारिका, लेकिन याद है आवाज की नहीं, भक्त भाव से। कितने जोर से बोले इसकी बात नहीं है ना, सर्वव्यापक सर्वेश्वर अनंत कान जिनके है, सदरों बहुत जोर से बोलने की जरूरत नहीं है ना। चींटी के पगर नूपुर बाजे, वो अभी साहेब सुनता है, सुन लेता है। चींटी के पैर में घुंघरू बांध दे, वो दौड़े और वह भी परमात्मा सुन लेता है। याद कर लेना, आवाज पहुंच गई ना, पहुंच गई आवाज, क्योंकि बड़ी भारी मंडली में बैठे हैं आज और गृहस्थी का आनंद ले रहे हैं भगवान कृष्ण। ऐसा व्यक्तित्व 16,108 रानी पटरानियों के बीच में बैठे, गृहस्थी चल रही है, हाँ ही चल रही है, आनंद चल रहा है। पहुंच गई कान में, आवाज पहुंच गई। और जब द्रौपदी की आवाज कान में पहुंची भगवान कृष्ण के, तो महाराज सभा के बीच में, रानियों के बीच में बैठे बैठे भगवान कृष्ण एकदम बेचैन हो गए। अरे बहिनी पड़ली बढ़िया फतिमाही, मेरी बहन लगता है बड़ी भारी आपत्ति विपत्ति में पड़ी हुई है। अरे बहिनी पड़ी बढ़िया फतिमाही, आवाज कैसी है? अरे जैसे बोलावती बाघी घियाई के, ऐसे कबों को हरवल सिनाही।
ये कुलैले हिया जस कापे दिया, अथवा उठिया पे गदा पर जाही, देहिया कर की अंगुली फर की, अब चक्र सुदर्शन मानत नहीं। चक्र सुदर्शन आकर अंगुली में नाचने लगा, नाचने लगा। रानियों के बीच में कहा सज्जनों श्रृंगार की बात चल रही है, खुशी की बात चल रही है। एकदम आदेश आया भगवान कृष्ण को और याद आ गई द्रौपदी कहाँ है, दिल्ली में है, कैसे पुकारी, क्या क्या कही, बहुत सी बातें कही। एक दिन की बात नहीं है, कोई बातें सज्जनों। अरे सपना दिन में देखले वीरना, बहिनी परली बढ़िया फतिमाही। सपना दिन में देखले वीरना, बहिनी परली बढ़िया फतिमाही। जैसे बोलावती बाधी घियाई के, ऐसे कबों को हरवल सिनाई। अपुलैले हिया जस कापे दिया, जैसे जलते हुए दीपक को हवा लगे और हवा दीपक कैसे हो जाए, वैसे भगवान कृष्ण का चित्त, भगवान कृष्ण का मन ऐसी स्थिति में एकदम नाचने लगा, एकदम नाचने लगा। अपुलैले हिया जस कापे दिया, अथवा उठिया पे गदा पर जाही, देहिया कर की अंगुली फर की, अब चक्र सुदर्शन मानत न। देखी बड़ी रानी रुक्मिणी क्या हो गया, इनको क्या हो गया, एक ना एक आधे क्षण में नहीं लगा स्थिति बदल गई। ओ भयानक रूप, भयंकर रूप, आक्रोश में भगवान कृष्ण चक्र को नचाते हुए दोनों खड़े हो गए। रुक्मिणी आ गई और दौड़ करके श्री कृष्ण को बाहों में पकड़ी, पकड़ना चाहिए पकड़ ली, पकड़ना चाहिए पकड़ ली, झटक दिए, चलो कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे बड़ी विनती कर रही है रुक्मिणी ना, एकदम झटक दिए। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया श्री कृष्ण को, मेरे स्वामी को क्या हो गया, क्या बताएं क्या हो गया। और बताना तो चाह रहे हैं कि मेरी एक बहन है, संकट में पड़ी है, बुला रही है, बहुत बातें, वो वहां है, मुझे जाना, वहां जाना है, वो गड़बड़ी हो गई है, इसलिए मैं बेचैन हूं, लेकिन कह नहीं सके सज्जनों, ये वाणी से व्यक्त नहीं कर सके द्रौपदी की पूरी बात को। और रानिया घबरा गई, उठने लगी, सारी पकड़ करके पकड़ना चाह रही हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या होगा, क्या होगा, छलांग मारे और आकाश में उड़ गए, आकाश में चले गए। अरे गरुड़, गरुड़ है नहीं इस समय, गरुड़ है नहीं इस समय सज्जनों। गरुड़ इस समय अपनी माँ के पास चले गए हैं, दो भाई हैं अरुण और गरुड़, ये चले गए हैं माँ के पास असम में। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक मौके पर कहा चला गया, जोर से बोला भगवान कृष्ण ने, आकाश में उड़े, उठे और बोले। गरुड़ गरुड़ पता नहीं कैसे समझ गए, जान गए, एक पंख मारे और आ गए भगवान कृष्ण के पास। कहा महाराज क्या बात है, कहा मूर्ख कहीं का, कहा चला गया था, मैं आप पूछे, काम बिगड़ रहा है, बिगड़ जाएगा, कहा चला गया था, कांपने लगा गरुड़। कहा महाराज क्षमा कीजिए और मेरे पीठ पर बैठ जाइए। अरे कहले गरुड़ हरी पिठिया समारी धर, कहले गरुड़ हरी पिठिया समारी धर, चार पंख मार के आकाशों उड़वाई गई। ये छोटी छोटी तरई गिनती करत नाही, चोचन से बारी चाँद सूरज हटाई गई। हम ये कलश लड़काई में ले आई, हम आज तो जवानी बा जवनिया दिखाई गई। बीता कपूत हमें जनिया कढ़ाई, जब द्रौपदी के पास आधे पल में जुटाई गई। मैं बालक था, माँ को बंदी से छुड़ाने के लिए मैं अमृत का घड़ा लाया था, और आज तो मैं जो जवान हूँ, कहाँ जाना है बस बताते चलिए और बैठ जाइए मेरी पीठ पर, बैठ जाइए, लेकिन संभल कर बैठिएगा। कहले गरुड़ हरी पिठिया संभारी धर, चार पंख मार के आकाश उड़वाई गई। ये छोटी छोटी तरई गिनती करत नाही,
चोचन से बारिका सूरज हटाई गई। हम ये कलश लड़िकाई में ले आई हम, आज का जवानी बा जवनिया दिखाई गई। ये बीता कपूत हमें जनिया कन्हाई, जब ज्योति के पास आधे पल में जुटाई गई। कहा गाना है, भगवान किसी गरुड़ के पीठ पर बैठ गए और कहे गरुड़ सुन लो। अरे दूसरा कहीं नहीं जाना है। अरे आनक ना मोहिनी की बुहारी में कहा जाना है कि